नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। प्रैक्टिस पेपर 4 संज्ञा व उसके भेद पर आधारित है। 100 प्रश्न होंगे। आज का ये पेपर होने के बाद आपके 1700 प्रश्न पूरे हो जाएंगे व्याकरण पर। टोटल 3500 प्रश्न हैं अभी का जो एस्टिमेट है, और 3500 में 1700 प्रश्न यहाँ से पूरे हो जाएंगे। इसके बाद तो प्रत्येक सुबह 10 बजे आप लोग तैयार रहा करें और कोशिश करें कि साथ में पढ़ें और पेन पेपर रखें। काउंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने सही हुए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत दिनों से व्याकरण का टॉपिक छूटा हुआ था, तो साथ में इसको भी लेकर चलते हैं। संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? और जो नाम होता है वही संज्ञा होती है, चाहे राम हो, गंगा हो, पटना हो, इन सब को एक विकल्प में समाहित कर दिया गया, नाम। दूसरा प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव व विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव व विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा बताएं। तीसरा प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। जाति से मतलब है कि यदि किसी चीज़ को नाम लिया जाए तो उसकी एक जाति का अनुभव हो, जैसे श्याम, दुख, सेना, लड़का। अब लड़का बोलते ही पूरी लड़के जितने हैं वो सभी आ जाएंगे। सेना समूहवाचक, श्याम व्यक्तिवाचक, दुख भाववाचक है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, उतराई, लड़ाई। देखिए ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन अगर धोखा खा गए, थोड़ा भी नहीं है तो बिल्कुल प्रश्न गलत होते देर नहीं लगेगी। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, मनुष्य, सुंदर। तो सुंदर क्या है? विशेषण है, विशेषता बताता है, लड़की सुंदर है। जवान, जितने हमारे फौजी भाई हैं उनको जवान कहा जाता है, और जवान कहते ही हमारे मन में उन्हीं की छवि आती है। बालक, मनुष्य, तो ये सभी जातिवाचक हैं सुंदर को छोड़कर। छठवां प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय, 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 सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता जो है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। सातवां प्रश्न है, आपका घर जिस शहर में है। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका एक ये भी हो सकता है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? जैसे हमारा घर फतेहपुर में है, तो फतेहपुर क्या है? फतेहपुर से पूरी जाति तो नहीं आ जाती है, समूह तो नहीं आ जाता है, भाव तो नहीं आ जाता है, केवल फतेहपुर या खागा जो भी है एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आठवां प्रश्न है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन अब क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। जयचंद जो है गद्दारों को जो कहा जाता है कि अपने देश के होकर अपने देश के लोगों के प्रति गद्दारी करें, उन्हें जयचंद कहा जाता है, क्योंकि राजा जयचंद ने ऐसा ही कुछ कार्य किया था। तो ये जयचंद व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। 9वां प्रश्न है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहें, लाख टके को मोल।
बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके मेरो मोल, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, देखिए बड़े बड़े, तो ये क्या है, बड़े बड़ाई ना करें, तो ये संज्ञा के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, बड़े न बोले बोल। 10वां प्रश्न है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। जो संज्ञा के साथ ही आ जाती हैं तो उन्हें विश्लिष्ट कहा जाता है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है, सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए और बी दोनों, तो सुंदरता और सौंदर्य दोनों सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। डी विकल्प सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है। बुढ़ापा से कोई जाति तो प्रदर्शित नहीं होती, व्यक्ति, समूह, ये एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल पूरे भारत में हर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल मतलब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कामायनी, रसीला, वकील, आम। तो वकील और आम दोनों जातिवाचक संज्ञाएं हैं। आम कहते ही आम की सभी जातियां आ जाती हैं, वकील आ जाते हैं, रसीला भाववाचक है, कामायनी व्यक्तिवाचक है, तो यहाँ पर बी और डी दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। सिर्फ एक का बोध हो तो हम उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, तो राम, रामचरितमानस, गंगा, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। बाकी सभी को देख लेते हैं। कृष्ण, कामायनी, मिठास, तो कृष्ण तो एक ही है, कामायनी भी एक है, ये भी व्यक्तिवाचक है, परंतु जो मिठास है ये भाववाचक संज्ञा है। लखनऊ एक है, आम, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक है, आम क्या है, जातिवाचक है। ममता, वकील, पुस्तक, वकील जातिवाचक है, ममता अगर किसी का नाम ले लिए जाए, पुस्तक, तो सभी में कुछ न कुछ अलग है, केवल पहला विकल्प ही ऐसा था जिसमें सिर्फ सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं थी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है। ऐसा शब्द जिससे हमें समूह या समूह का बोध हो, जैसे भीड़, कक्षा, सभा, दौड़। दौड़ में क्या है, दौड़ तो अकेले भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो फौज वाली दौड़ ही हो, तो दौड़ से समूहवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। लेकिन सभा अकेले नहीं हो सकती, कक्षा अकेले नहीं लग सकती, भीड़ अकेले नहीं हो सकती, दौड़ अकेले हो सकती है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा है दूध, खटाई, ठंड, मिठाई, तो दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, आसमानी। अनुशासन संज्ञा है, बाकी सभी विशेषण हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है सभा, गहरा, पतला, हरा, तो सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा का भेद है। 21वां प्रश्न है,
सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। पानी क्या है? द्रव्यवाचक है। कुंज क्या है? समूहवाचक। जुलाई क्या है? जुलाई तो एक ही होती है, इसको चौथा विकल्प क्या होगा? व्यक्तिवाचक होना चाहिए। मैना क्या है? मैना चिड़ियों की एक जाति है, और तो ये तीसरे ऑप्शन में है मैना। तो यहाँ पर 2 1 4 3 2 1 4 3 सी विकल्प सही है। 22वां प्रश्न है, पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। देखिए पशु की बात है, पशु रेखांकित है। पशु क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, भाववाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ कौन सी संज्ञा उपयुक्त होगी? अचूक नेत्र नहीं, अचूक जवाब, अचूक चोट, अचूक निशाना। निशाना चूकेगा नहीं। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बपौता, बापती, बपौती, बापा। तो ये शब्द आपने खूब सुना होगा कि तुम्हारी यहाँ बपौती नहीं है, तो वो संबंधवाचक संज्ञा का रूप है। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बपौती। निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द क्या है? नीला, मोटा, पुराना, गंगा। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो रहा है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जब कुछ न समझ में आए तो आप उदाहरण सोच लीजिए कि अगर हम मनुष्य कहते हैं तो एक ही प्रकार का सभी मनुष्य आ जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा में ऐसा होता है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता में रेखांकन है, नहीं आया है। वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। सी विकल्प सही है। 28वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? मनुष्य, कुत्ता, राज्यपाल, जुलाहा। अभी तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे कौन क्या है। मजदूर, फल, अमीर, ज्वालामुखी, चोरी, नदी, लड़की, भलाई। भलाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पेड़, पुस्तक, कवि, पहाड़। जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है, तो इसमें जब भाववाचक आ गया तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। वहीं समूह हो गया, यहाँ पर समूहवाचक का है। ये सूर्य, गंगा क्या है? ये व्यक्तिवाचक के उदाहरण हो गए। तो सभी शब्द भाववाचक की किस में है? सिर्फ पहले में है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लड़का, पेड़, मित्रता, भारत। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। 31वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, मनुष्य, बालक, ये सभी जातिवाचक हैं। सुंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है, संज्ञा है ही नहीं। गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कथन, 34वां प्रश्न है, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? विशेषण, अलंकार, सर्वनाम, संज्ञा। संज्ञा के लिए कथन प्रयोग किए जाते हैं। पैंतीसवां प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो गांधी क्या है? जाति थी और राष्ट्रपिता क्या हो गया? पर्सनली गांधी जी को ही जाना जाता है, केवल वही राष्ट्रपिता हैं, तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो गई। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान में भरें। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है तो अमीरी, सुंदरता, करुणा। तो कमल, कमल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है या किसी का नाम हो, यहाँ स्पष्ट तो किया गया नहीं, तो हम केवल जाति लेकर चलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर कमल भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिसलन है, फिसलन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ए विकल्प सही है। भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। बी विकल्प सही है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब कोई पहाड़ कहीं और हो, तमिलनाडु में हो, तो हम उसे हिमालय नहीं कह सकते ना। ऐसे आप प्रयोग करके भी जान सकते हैं। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मोहन, लड़का, दिल्ली, बीमारी। बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, पूर्व, कौवा, हिमालय। तो कौवा क्या है? सभी कौवे आ जाते हैं, पूरी जाति का बोध होता है। शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्य है। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना, जैसे किसी चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है, तो अगर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो मना ही हो जाएगी। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से, इनमें किसमें? पूरा समूह है, जिसे एक को जानता है वही संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है एक शब्द को। निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की, यही क्रिया है कि व्यवस्था कीजिए, ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है? ग्राम है। ग्राम में नहीं है, ग्रामीण नहीं है।
ग्राम से बना है ग्रामीण। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा, निराश, अनुच्छेद, विवाह। लाल से बना है लालिमा, यही भाववाचक संज्ञा शब्द है। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी संज्ञा का जातिवाचक भेद है। व्यक्तिवाचक तब होगा जब कोई नदी विशेष का नाम दिया होगा, जैसे गंगा, यमुना, कालिंदी, नर्मदा। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डी विकल्प सही है यहाँ पर। यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जिस शब्द से पूरे जाति का हमें एहसास हो, तो जैसे पेड़ हो गए, ये जातिवाचक संज्ञा है। सुंदरता, मिठास, चतुराई, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। 51वां प्रश्न है, सेना, दल, सभा और कक्षा। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं? आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं? तो समूहवाचक का बोध करवाते हैं। 52वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो सोना जो है द्रव्यवाचक है। सोना, गोल्ड, स्वर्ण तो क्या है? द्रव्यवाचक है। बाकी मनाही, खुशी, विद्वत्ता भाववाचक संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, पानी, तेजाब, पेट्रोल, दूध, चावल, गेहूं, कोयला, चमड़ा, संसद, कमल, मंडल। तो चमड़ा क्या है? जातिवाचक है। संसद क्या है? व्यक्तिवाचक है। कमल जातिवाचक है। मंडल समूहवाचक है। तो डी विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञाएं नहीं है। बाकी सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? सेना, कुंज, परिवार, लड़का, मित्र, पंडित, हिमालय, होली, नर्मदा, यौवन, ये यौनो नहीं, यौवन, लोभ, मोह, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। बी विकल्प सही है। 55वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। तो सी विकल्प यहाँ पर सही है, लड़कपन। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। सी विकल्प सही है। क्रोध, कालिमा, मिठास। क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है? क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है? भाववाचक संज्ञा निहित है। डी विकल्प सही है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6 3 भेद हैं। ए विकल्प सही है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सच्चरित्रता। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो चरित्र शब्द से बना है। सच्चरित्र या सच्चरित्रता से, सच्चरित्र से नहीं, केवल चरित्र से सच्चरित्रता बना है। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, आम, यमुना। यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। केवल एक नदी का बोध हो रहा है हमें। निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है शत्रुता। वह संज्ञा जो किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। संपूर्ण जाति का जब बोध कराए तब उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
वीर का भाववाचक संज्ञा रूप है। वीर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? वीरता, वीरत्व, वीर एवं भी दोनों। तो वीरता वीरत्व दोनों हैं। पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? पर्वत हिमालय की तरह व्यक्तिवाची नहीं, जातिवाचक है। धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? धुआं में द्रव्यवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो चिंता भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। 67 है। समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। टीम, घी, नदी, राम। कोई जातिवाचक है, कोई व्यक्तिवाचक है, तो कोई द्रव्यवाचक है, लेकिन टीम समूहवाचक है। 68वां प्रश्न है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है? तो रामचरितमानस से सिर्फ एक का बोध हो रहा है, तो व्यक्तिवाची। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं? इसको जरूर अलग से, जितने अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, जितने आधार पर हैं, चाहे वो जिसके भी भेद हो, उनको आप अलग से लिख के कई बार याद करें, क्योंकि परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न ऐसे ज़रूर आते हैं, और यही 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही विकल्प होते हैं, और कन्फ्यूजन बहुत जल्दी होता है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। डी विकल्प सही है। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक। अभी तक आपने खूब पढ़ा। हिंदी में किस प्रकार की संज्ञाओं की संख्या सर्वाधिक है? हिंदी में किस प्रकार की संज्ञाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की संख्या सबसे अधिक है। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रायः बहुवचन नहीं होता? किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रायः बहुवचन नहीं होता? समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। नाय, तो तुरंत आप उसका उदाहरण सोचिए और उसको करके देखिए। जैसे बहुत सारा सोना ले लिया किसी ने, तो कभी सोना का सोनो सुना है? नहीं सुना है। तो सी विकल्प द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। 72वां प्रश्न है, संज्ञा में विकार, संज्ञा में विकार किस कारण से नहीं होता है? संज्ञा में विकार किस कारण से नहीं होता है? पुरुष, लिंग, कारक, वचन। तो लिंग, वचन और कारक की वजह से विकार आते हैं, लेकिन पुरुष की वजह से नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? मिठास, पर्वत, कर्मचारी, जलेबी। तो मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ए विकल्प सही है, ये जातिवाचक नहीं है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है, तो भीड़ भी समूहवाचक का है। मीठा, आगे देख लेते हैं। दूध, पर्वत। तो दूध क्या है? द्रव्यवाचक है। पर्वत क्या है? जातिवाचक है। निजत्व संज्ञा शब्द है। निजत्व क्या है? भाववाचक है। पशुता, पशुता क्या है? ये भी भाववाचक है। 77वां प्रश्न, वह संज्ञा जो व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है, धर्म या गुण का बोध कराती है, क्या कहलाती है? भाववाचक कहलाती है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। तो क्रिया क्या है? थकना है। थकना से थका, थकावट। हरियाली क्या है? हरियाली मतलब इसमें संज्ञा पूछी गई है। अब यहाँ संज्ञा ही चल रहा है, तो हालांकि विकल्पों से वहाँ भी समझ में आ जाएगा। हरियाली है। हरियाली भाववाचक संज्ञा है।
निम्न में से भाववाचक संज्ञा है? पराया, अपना, जागरण, सभ्य। भाववाचक संज्ञा पूछा गया है तो जागरण। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो उसी तरह जैसे राष्ट्रपिता, तो अब ये जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। वहाँ जातिवाचक से व्यक्तिवाची में आ गए राष्ट्रपिता। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? विकल्पों में चलते हैं। उचितानुसार, औचित्य, उचितस्य, उवाच। तो उचित का भाववाचक औचित्य हो जाएगा। निम्न में संज्ञा का उदाहरण नहीं है। निम्न में संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदरी, मानव, पटना, वह जो है संज्ञा का उदाहरण नहीं है, सर्वनाम का कह सकते हैं। सर्वनाम है क्योंकि ये अगला जो पेपर होगा वो सर्वनाम पर ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा के अभी अर्थ के आधार पर 5 भेद बताए गए, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, निजवाचक। निजवाचक जो है संज्ञा का भेद नहीं है। सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? मजदूर, यश, शत्रुता, सेना। मजदूर क्या है? जातिवाचक है। बाजार जाते हैं मजदूर लेने, तो ये होता है कि मजदूर लेने जा रहे हैं। पूरी मजदूर जाति की जो है, जितने मजदूर हैं सभी उसमें आ जाएंगे। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है कार्तिक, रोहिणी, मैना, फुर्ती। तो मैना क्या है? जातिवाचक। जूता, आख्या, पब्लिकेशन, परिधान, डल, रक्षाबंधन, हिमालय, तुलसी, तुलसीदास, रूस, करुणा, लिखाई, सौंदर्य, रसगुल्ला। यहाँ पर सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। 89 है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है परिवार, फूल, दाल, सेना। तो दाल जो है क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। 90 नंबर प्रश्न है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सिलाई, भ्रातृत्व, दानवता, क्षुब्ध। ये भाववाचक का भेद नहीं है। बाकी सभी भाववाचक संज्ञा के भेद हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो शीतल, मित्रता, शैतानी, भ्रातृत्व। शीतल जो है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कातर, अमीरी, क्रोध, सच्चाई। तो कातर क्या है? विशेषण है जिसका अर्थ होता है डरपोक या भयभीत। कातर निगाहों से, कहेंगे नहीं, कातर निगाहों से देख रहा था, मतलब डरी हुई निगाहों से।
तो ये विशेषण है, ना कि भाववाचक संज्ञा। 93 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। रामायण, फूल, तेल, परिवार। तो फूल जो है जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है, बी विकल्प सही है। 94 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कांति, चौड़ाई, नीलिमा, धीरे, भाववाचक संज्ञा नहीं है। 95 है, निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से निर्मित जब कोई चीज़ की विशेषता बताती है, जैसे बड़ा बताया गया है, बड़ा, वह बड़ा है, मतलब बड़ा से बड़प्पन। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। तो लेखक से ये जातिवाचक संज्ञा है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है, तो मनुष्य ही जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। कामना, अहंकार, हरियाली, ये सब अलग अलग है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। 98 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। स्वामित्व, भारतीयता, विकल, फैलाव। तो भाववाचक क्या नहीं है? विकल। 99, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भ्राता। बाकी भाववाचक अध्यापन भी है, डकैती भी है, शत्रुता भी है, परंतु भ्राता मतलब भाई से है। सवा और अंतिम प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता, छोटा। डी विकल्प सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों संज्ञा व उसके भेद वाला जो पोर्शन था समाप्त हुआ। 100 प्रश्न थे। उम्मीद है बेहतर समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो साथी नए हैं, प्रतिदिन 100 प्रश्न कराए जाते हैं और प्रत्येक रविवार टेलीग्राम पर टेस्ट भेजा जाता है जिसे आप लोग सॉल्व करें। और इस बार से टेस्ट जो है 8 बजे भेजा जाएगा, जिसे आप 10 बजे तक सॉल्व कर लें ताकि 10 बजे उसका सलूशन करवाया जा सके। नियमितता भंग ना हो, चाहे वो आपकी हो चाहे हमारी, इसका ध्यान रखें। तो साथियों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।